आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत अंतर राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का संपादन करने के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट को सेलेक्ट किया गया और उनके साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, उसके कमेंसुरेट राशि राज्य सरकार के बजट से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा एजेंडा गृह विभाग का था। साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के भवन के लिए मैंगल्स रोड पटना में 51 करोड़ 19 लाख बता दिया जाएगा। कुल 63 एजेंडा 64 थे, लेकिन एक विधायी कार्य है, उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करते हैं, तो आपको हम 63 एजेंडा के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप 63 ही लिखेंगे। करा रहे हैं। लाइट के लिए बोला गया है। ऊर्जा विभाग का ही एजेंडा अभी चल रहा था, मुझे उम्मीद है। चौथा एजेंडा गन्ना उद्योग विभाग का था, जिसमें राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास के लिए बिहार चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम 1985 की धारा 3(2) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। गन्ना उद्योग विभाग का एक और एजेंडा था, जिसमें पेराई के दर में कमीशन के दर को घटा दिया गया है, ताकि ज़्यादा लाभकारी हो सके। अगला एजेंडा निगरानी विभाग का था, जिसमें निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों को गृह विभाग में बिहार पुलिस में संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करने एवं निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मंडई विहर एवं उससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का एजेंडा था, जिसमें जितनी योजनाएं हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग हेतु व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके लिए 3,601 करोड़ 56 लाख 61 हज़ार की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, एक साइबर ट्रेजरी के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके संचालन हेतु 23 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का BCF का जो साइज होता है 350 करोड़, उसको बढ़ाकर 13,900 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सेस ट्रेनिंग के लिए नर्सेस ट्रेनिंग एफिलिएशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स में संशोधन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का ही 12वां एजेंडा भी था, जिसमें ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु गर्दनी बाग में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए कर्णांकित भूमि पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना एवं इस हेतु देश के ख्याति प्राप्त संस्थाओं के में से उत्कृष्ट संस्था के चयन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु 6 संविदागत पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यह कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के अंतर्गत किया गया। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना में शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत एक अपर पुलिस अधीक्षक नगर व्यवस्था के पद की स्वीकृति दी गई। 15वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें 4 योजनाएं हैं। मैं सचिव पथ निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में आपको बताएं।